ठीक है वो फेमस लेट हुआ है लेकिन वो सोशल मीडिया पर था। वो लेट फेमस हुआ है वो बात अलग है। जब मैंने नोटिस करा उस दिन नोटिस करा कि अंकित भैया पर एक देसी अखाड़े का लड़का एक इनहेंस कोच के लाइव में आके अपना यह सवाल पूछ रहा है कि भैया मैंने आपको कमेंट किया था तो आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो मेरे माइंड में उस दिन थोड़ा सा डाउट गया कि मैं कहा हो सकता है इस भाई को कुछ। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई जो सारी दुनिया अपने मुंह से एक बात कहा है, अंकित बैनपुरिया बैनपुरिया बैनपुरिया। सब तय पहला तो मैं एक चीज़ अपना बता दूं भाई, उस भाई के गांव का नाम बैनपुरिया नहीं है, वो है बैयापुर। बैयापुर गांव है। और यो गांव भाई जो है खरखोदा रोड पर सोनीपत से बिल्कुल लगता ही है। ये मान लो सोनीपत में मिला हुआ है, सोनीपत की एक अनाज मंडी है उससे थोड़ा आगे निकलते बैयापुर गाँव है। और मैं बैयापुर गांव की आपने एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे एक रेसलर हैं भाई कृष्ण बैयापुर, उनके नाम से ये गांव अंकित से पहले काफ़ी मशहूर रहा है। उन्होंने हिंद केसरी बहुत सारे दंगल लड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े दंगलों में गया भाई अपना कृष्ण बैयापुर। तो वहाँ से इस गांव का नाम हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कृष्ण बैयापुर के नाम से। उसके बाद रही बात आज की डेट में जो इस भाई का 75 आर्ट डे चैलेंज जो रहा, उसके बाद ये भाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया और उसके बाद ये मशहूर हो गया। और आज इसके ऊपर सारी दुनिया में से बहुत सारे लोग टांग खींचे कि भाई ऐसी मस्कुलर बॉडी, इस तरीके के एप्स, और भाई इन सब के लिए इस भाई ने मतलब स्टेरॉइड ले रखे हैं, इंजेक्शन ले रखे हैं। तो आज इस तरह के बहुत सारे कमेंट भी छोटी मोटी लोग नीचे नीचे वीडियो बनाते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है भाई इस भाई का गाँव का नाम जो है ना बैनपुरिया नहीं है। जितने भी मैं सोशल मीडिया पर बड़े बड़े चेहरे देखता हूँ जो भी भाई अब कोलैब कर रहे हैं भाई के साथ, वो उनकी जब भी हम कोई वीडियो देखा सब बैनपुरिया बोलते हैं। बैनपुरिया भाई वो बैनपुरिया नहीं हो, बैयापुर गाँव है, सोनीपत को लगता है। पहले तो भाई सारे के सारे जितने भी भाई सोशल में पता नहीं कितने ना कितने अंकित भी जब इनसे मिलता था बैनपुरिया के नाम पर बताता है क्यों नहीं कि हमारे गांव का नाम बैयापुर है, ना कि बैनपुर। बैनपुरिया के नाम से लोग मशहूर कर रहे हैं। दूसरी बात भाई, जब आदमी मैं एक वाक्य भी बताऊंगा अंकित बैयापुर का, कि इसका एक वाक्य मैं बताऊंगा कि एक हमारे कोच हैं फिटनेस इंडस्ट्री में जो कि मैक्सिमम एथलीट ही तैयार करते हैं, जो इनहेंस बॉडी बिल्डर तैयार करते हैं। एक साल पहले अंकित बैयापुर को मैंने उनके लाइव में देखा था। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात वह आपको बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी कोई आदमी जब तक मशहूर नहीं हो जाता, जब तक उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनती, जब कोई मशहूर हो जाता है तो हर कोई आ जाता है भाई वीडियो भी बनानी है, टांग भी खींचनी है उसकी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगाने हैं, तूने ये ले रखा है, तूने वो ले रखा है। पहली बात तो अब भाई आप लोग चाहे कुछ भी कहते रहो, वो भाई जो भगवान ने देना था वो उसको मिल गया। और एक बात मैं बता दूं, मैं पहले सोशल मीडिया पे जो क्रिएटर थे ना वीडियो बनाने वाले, ओवरऑल जी ऑल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कम थे। और आज की डेट में बहुत सारे क्रिएटर आ गए हैं वीडियो बनाने वाले, घर घर एक यूट्यूबर हो ही गया है। तो इतनी सारी वीडियो भी बनती कि हर किसी के चैनल सामने नहीं आते। लेकिन आज से मतलब आप ये मान लो लॉकडाउन से पहले की मैं कुछ बातें बताऊंगा, उससे पहले बहुत कम क्रिएटर थे मार्केट के अंदर हर कैटेगरी में। तो कोई भी कैसी भी वीडियो होती थी लोकल देसी, वो हमारे सामने आ जाती थी। तो अंकित बैयापुर की तुम अगर चैनल पर भी देखोगे शायद अभी भी होंगी कुछ ये हंसी मजाक की ऐसी वीडियो बनाते थे पहले से, आज से नहीं बहुत साल से ट्राई कर रहा था। तो भाई जो बंदा अपनी मेहनत भी करता रहा, ट्राई भी करता रहा और धीरे धीरे करके आज आगे आया है। और भगवान ने इस भाई की इसी साल सुनी है, क्योंकि जो मैं वाक्य अभी बताऊंगा ना वो एक साल पहले का सर्दियों के टाइम का है, जब अपना मुंबई का प्रो शो होया था उस टाइम की मैं कुछ बातें आपने बताऊँगा। और उस टाइम की मैं इस भाई की भी बताऊँगा कि ये लाइव में आया था और अपना कुछ सवाल इसने कराया था। तो भाई जब आदमी तरक्की कर ले तो सारी दुनिया आ जाए, जब तक उसकी तरक्की नहीं होती तो उसकी मेहनत ने और या उसकी कोई हेल्प करनी हो, किसी प्रकार की सहायता कर दे भाई। चलो एक मेहनती लड़का है, इसको घी दूध का सारा लगा दे, 5 किलो घी दे दे, बादाम दे दे, ऐसा कुछ नहीं करता कोई भी। बहुत कम लोग होते हैं हेल्पफुल वाले, टांग खींचने वाले इस दुनिया में बहुत हैं। रही बात भाई स्टेरॉइड का लेकर, स्टेरॉइड एक बात बता दूँ भाई, कोई ऐसा गेम शायद ही बच रहा है कि जिसमें ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती। तो बॉडी बिल्डिंग की तो ये चीज़ें ओपन है और बाकी की चीज़ें छुपी हुई है, और हर कोई भाई यूज भी नहीं करता। कुछ परसेंट लोग होते हैं जो इनहेंस ये चीज़ें यूज भी करते हैं। रही भाई ये जो डोप टेस्ट वगैरह होता है, तो एक ड्रग्स की एक हाफ लाइफ होती है कि इतने टाइम तक ये आपके ब्लड में वो रहेगा, उसके बाद ये नहीं दिखेगा। तो स्मार्ट माइंड से ये चीज़ें बहुत सारे गेम्स के अंदर यूज करी जाती है। जब गेम नज़दीक आ जाता है तो उस टाइम ये सब सारी चीज़ें जो है अपनी बॉडी से निकालने का इनके पास एक स्मार्ट माइंड होता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों
चीज़ों को वॉश भी किया जाता है बॉडी से, जैसे आप बोलते हैं पीसीटी, वॉश आउट, ये सब। तो ये तरीके होते हैं। इसलिए कोई भी इंसान के ऊपर अगर आप उंगली उठा रहे हो कि इसने ये ड्रग्स यूज़ करे होंगे, वो ड्रग्स यूज़ करे होंगे, पहली बात तो कोई भी जाके उसकी कोई डॉक्टरी करने वाला नहीं है और ना वो कराने वाला है। तो आपकी उंगलियां उठाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। या तो वो जानता है, भगवान जानता है। अब किसी की उंगली उठाए से वो अपना खून टेस्ट, बोले टेस्ट तो भाई आएगा नहीं, 70 वीडियो रोज़ बनेंगी, अब वो इसका अमल लगा नहीं रहेगा। पहली बात तो ये। तो हम क्लियरली ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोल सकते कि भाई ने ड्रग्स ले रखे हैं कि ना ले रखे हैं। रही बात उस भाई की मेहनत की और मसल्स की, जो आज की डेट में भाई की मस्कुलर बॉडी जितनी भी है, एक तो सालों से मेहनत करता रहा बंदा, उसने अपने बचपन के भी फोटो वीडियो डाले हैं कि मैं बचपन में भी ऐसा था। एक तो उस भाई का जेनेटिक्स मैटर करता है, कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम कैसा वो मैटर करता है, प्लस एक जो मिडिल क्लास हमारे भाई हो, मेहनती बहुत हो, चाहे उन्हें सरकारी नौकरी लगने के लिए रेस लगानी हो, अपनी छाती चौड़ी करनी हो, वर्कआउट मेहनत करनी हो, भाई दिन रात एक करते हैं एक नौकरी पाने के लिए भी, फौज आर्मी में जाने के लिए भी। तो जैसे इस भाई ने भाई कुश्ती का रास्ता चुना, तो मेहनती तो बहुत होते हैं। जब कुश्ती वाली जो लाइन है, जो देसी खड़े वाली लाइन है, वह जिम की लाइन से बहुत डिफरेंट है। जो उस कुश्ती वाली लाइन को दिल से मेहनत करेगा भाई, तो वो कितना मीठा खाए, कुछ भी खाए, ये 75 हार्ट डेज को तो छोड़ दो, पहलवान भाई जलेबी रसगुल्ले खा के भी वर्कआउट दबा के फिर लेंगे। उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। वे सुबह 4 बजे अखाड़े में जाएंगे, 8 बजे निकलेंगे, शाम में फिर 3 बजे उठ लेंगे, दोपहर में सो गए। उनका काम ही 2 चीज़ है, खाना, सोना और मेहनत करनी। तो भाई उनकी 8-8 घंटे की मेहनत है, वह जो खाएंगे उसका निचोड़ कर देंगे, उनका फैट आने के चांसेस नहीं है। पहले के पहलवान ना महाराज के पहलवान में दिन रात का अंतर है। पहले के पहलवान हार दे भारी भारी 120-130 किलो के, आज का लगा वेट कैटेगरी वाले गेम चल रहे हैं। चाहे कॉमनवेल्थ में जाना हो, चाहे किसी ने ओलंपिक में जाना हो, तो भाई ये वेट कैटेगरी के अंदर रहते हैं, तो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, मस्कुलर रहे हैं। और पहले के राज के जो पहलवानों में काफ़ी अंतर आ चुका है भाई। राज के जो पहलवान हैं काफ़ी हद तक जिनका बजट बढ़ जाए, सभी के सभी सप्लीमेंट भी यूज करते हैं। तो भाई ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भाई ये माने कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, भाई हर जगह हर चीज़ यूज़ हो रही है। कुछ चीज़ें पर्दे में हैं और कुछ चीज़ें ओपन हैं, बॉडी बिल्डिंग के ओपन है, इसलिए लोग इनको हल्के में बढ़िया वाले मजाक भी उड़ाओ, कैप्सूल गोली टिक्के फलाना दिमका कर दे हैं। रही बात एक अगर का खाड़े का पहलवान अगर बढ़िया मेहनत के साथ साथ अगर सच में ही एक अच्छी प्रोटीन डाइट लेगा, और भाई अंकित भैया पर जो है वो तो भाई सप्लीमेंट भी यूज करता है, मसल ब्लेज कंपनी ने उसको अपना हायर कर लिया है। और मसल ब्लेज कंपनी कोई भी अच्छे एथलीट को छोड़ती नहीं है कि कोई और ब्रांड उसको नहीं स्पॉन्सर कर दे, उससे पहले ही मसल ब्लेज कंपनी पकड़ लेती है उस एथलीट को, चाहे वो किसी भी लाइन का हो। चाहे एक हमारी पंजाब वाली एथलीट लड़की है जो रेस में अभी मेडल लेकर आई है, वो भी मसल ब्लेज का करती है। सिंगा है, सिंगा नया खून है, बोलने में वीडियो बनाने में तेज है, तो वो भी मसल ब्लेज करता है। तो वैसे ही अंकित भैया पर का भी भाई अभी मसल ब्लेज से कोलैब हो चुका है, मतलब इनके साथ स्पॉन्सरशिप चल रही है। कितना लंबा एग्रीमेंट है वो जाने। तो भाई अंकित भैया पर जो है अपना खुद भी सप्लीमेंट भी यूज करता, प्रोटीन की अपनी प्रमोशन भी करता है। रही बात ये भाई अगर मसल बिल्ड करना है तो पहलवानी में भी हो जाएगा। और भाई अंकित भैया पर ने भी अपने मुंह से खूब कहा कि हम भाई सिर्फ सपाटे से और इनसे बॉडी नहीं बनेगी, मसल गेन करना है तो वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। चाहे आप उसको देसी तरीके से करो या उसने आप जिम में जाकर करो। बहुत से अखाड़ा मतलब भाई प्लेट डंबल सब मिल जाएंगे, तो वो भी एक जिम ही हुई। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करा आपका बजट कैसा, आप बड़ी जिम में जा रहे हो, छोटी में जा रहे हो, या घर में डंबल लेकर वर्कआउट कर रहे हो और उसके साथ में एक अच्छी प्रोटीन डाइट ले रहे थे, आप अपनी मसल जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो चीज़ भी अंकित भैयापुर के साथ मैच करती है कि अगर सामने वाला साथ के साथ उसका अभी बजट बन रहा है और वो अच्छे प्रोटीन डाइट ले रहा है तो उसकी मसल बनेगी। ऐसा नहीं है वो एकदम रिप्ट सा रहेगा जैसे पहलवान रहते हैं एकदम पतले पतले से एब्स वाले, जो तुमने बच्चे अखाड़ों में देखे होंगे लाइन से। इब सामने वाले का बजट है और वो प्रोटीन डाइट ले रहा है, उसको इस मामले में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। वो मैं भी आगे बताऊंगा। मसल बिल्ड करने में भी उसका मन था और अभी भी वो सप्लीमेंट यूज कर रहा था, उसकी मसल्स ग्रो करेंगी ही करेंगी। अब मैं 1 साल पहले की बात बताता हूँ। आज से 1 साल पहले भाई जब मुंबई का प्रो शो था, उस टाइम मैं रात को अपने एंड पे जो है स्मार्ट वॉच बांध के रखता था। जब भी कोई इंस्टाग्राम पे लाइव आता था जिनको मैंने फॉलो कर रखा, तो मेरी वो वॉच ना वाइब्रेट करती थी। उस टाइम हम अपने कंटेंट के लिए रात को 1-1, 2-2 बजे तक भी लाइव रिकॉर्ड करते थे और वो अगले दिन यूट्यूब की वीडियो में दिखाते थे। तो एक अपने इनहेंस
मैक्सिमम 80% जो बॉडी बिल्डर इन एनसी तैयार करते हैं। अपने एक भाई हैं अनिरुद्ध तंवर, जिनका उन्होंने खुद का ब्रांड भी बनाया है, एक मसल स्ट्रॉन्ग कंपनी करके। तो अनिरुद्ध तंवर जो है वो अपने दिल्ली के, साउथ दिल्ली के अंदर अपने उनका जिम भी है और वहाँ वे लड़के तैयार करते हैं भाई, ठीक है। उनका तो मुझे नहीं मालूम बैकग्राउंड की बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी है कि नहीं, लेकिन थोड़ा कान टूट रहा है, काफ़ी भारी भरकम बॉडी है पहलवानी के बैकग्राउंड से। और पहलवानी का भी मुझे नहीं पता किस लेवल तक उन्होंने पहलवानी करी है, बट आज की डेट में वे भी एक मार्केट में एक गुरुजी वाले चेहरे के रूप में मार्केट के अंदर हैं। और वे लड़के इनहेंस तैयार करते हैं, बॉडी बिल्डर तैयार करते हैं। और तकरीबन एक आधा दिन ही अनिरुद्ध तंवर का ऐसा जाता है जिस दिन वो दिन में मतलब रात को तो हमेशा ही लाइव आना मैक्सिमम टाइम। और मैंने जब पिछले साल मैं लाइव रिकॉर्ड करता था तो उसको, उस भाई को भी, उस गुरुजी को भी मैंने फॉलो कर रखा आज भी, और उनका मेरे पास अब फिलहाल नंबर भी है। मैंने उनकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी ऐसे लाइव में कि वो उनके लाइव में उस टाइम 15-20 लोग, 8-10 लोग ही थे। और मैक्सिमम टाइम इतने होते हैं। इस साल थोड़े से उनके लाइव में मेरे ख्याल 50-60 लोग तक जुड़ जाते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उस टाइम उनके लाइव में मुश्किल से 10 से 15 लोग रहा करते भाई। जब मैं डेली नाइट में ही वाइब्रेट मारा करती घड़ी, कभी किसी का लाइव है, कभी किसी का कंट्रोवर्सी बहुत चल रही थी, हम कंटेंट के लिए रिकॉर्ड करते थे। तो अनिरुद्ध तंवर का मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा था, ऐसे ही रिकॉर्डिंग करता। उससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग करी एक, उस रिकॉर्डिंग में मैंने सिर्फ अनिरुद्ध तंवर के ऊपर ये वीडियो दिखाई कि मुकेश गहलोत गुरु, वो वीडियो मैंने बाद में डिलीट भी कर दी। मुकेश गहलोत गुरु जी तो गए छुट्टी पर, अभी ये गुरु जी आए हैं मार्केट में नए, तो ये संभालेंगे पीछे से बॉडी बिल्डरों का काम बाहर। जब तक कारण क्या होया उस दिन भी और आज की डेट में भी अनिरुद्ध तंवर भाई जो है जब भी लाइव आते हैं तो वो नींद की में मुंह पाड़ के जो जमाई ली जाती है वैसे लेते रहते हैं। और जो भी वे क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स में उनके आंसर देते रहते हैं। तो मैंने उनका वही थंबनेल लगाया था कि मैं भाई ने नींद आ रही है, मुश्किल से 10-15 लोग इसके लाइव में जुड़े हुए हैं, इनको डायरेक्ट ही मैसेज करके ही समझा दे, लाइव भी क्यों चला रखा था। मैंने कुछ इस तरह का रोस्ट, छोटा सा रोस्ट वीडियो बनाया था। उस पर 2800 से 3000 व्यूज़ भी आए थे। और उस टाइम मेरे चैनल की रीच बहुत अच्छी थी। पिछले साल आप मेरे चैनल में जाके देख लेना, मेरे जो चैनल के व्यूज़ थे वो 20-30 हज़ार से प्लस थे। और 2-2.5 लाख तक मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ आए थे। नया नया मेरा चैनल था और रीच अच्छी पकड़ी हुई थी। तो मनीष भाई का जब वीडियो डाला था उस पर 2-3 हज़ार व्यूज़ ही आए। और आज की डेट में भी मेरे चैनल पर 5-10-15 हज़ार 20 हज़ार व्यूज़ ही आते हैं। पर उस टाइम मैंने लगा कि इस वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आए, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। 2700-2800 व्यूज़ थे। तो अभी तो मेरे चैनल पर 1000-1500 व्यूज़ भी है। मैं वीडियो को पड़ी रहने देता हूँ, पड़ी रहने दे, क्या फ़र्क पड़ा है। अब मैं डिलीट नहीं करता, क्यों वीडियो डिलीट करी। वीडियो डिलीट करने से भी चैनल की रीच डाउन होती है। तो भाई अनिरुद्ध तंवर भाई जो है अपना लाइव आ रहे थे, तो उस टाइम भी अंकित भैयापुर का सेम ही इंस्टाग्राम अकाउंट था। तो इसका कमेंट उसमें आया, क्योंकि गिनती के 10 से 15 ही लोग होते थे अनिरुद्ध तंवर की लाइव में। तो मैं सारे कमेंट भी पढ़ता था, लोग कमेंट क्या कर रहे थे। जब रात के टाइम की बात है, 11-12 बजे के बीच की, तो रात के टाइम सर्दियों का टाइम था। उस टाइम भी मैंने देखा कि अंकित भैयापुर का उसमें मैसेज आया हुआ है एक इनहेंस कोच के लाइव के अंदर कि भाई साहब मैंने आपको कमेंट किया था, आपने रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अनिरुद्ध तंवर ने उस लाइव में भी वो क्वेश्चन नहीं लिया। और मतलब उस टाइम तक अंकित भैयापुर इतना फेमस नहीं था, 1 साल पहले तक ना तो वो क्वेश्चन लिया कि भाई मैंने रिप्लाई नहीं दिया या कुछ उस भाई को स्पेशल उस लाइव में कुछ नहीं बोला। तो मैंने उस दिन नोटिस एक चीज़ ही करी थी, बिल्कुल इस पॉइंट को आप नेगेटिव पॉजिटिव कैसे मर्जी लेना, कि मगर एक अखाड़े का पहलवान और अंकित भैयापुर कंटेंट पिछले साल भी खूब बना रहा था। ठीक है, वो फेमस लेट हुआ है लेकिन वो सोशल मीडिया पर था। वो लेट फेमस हुआ है वो बात अलग है। जब मैंने नोटिस करा, उस दिन नोटिस करा कि अंकित भैया पर एक देसी अखाड़े का लड़का एक इनहेंस कोच के लाइव में आके अपना यह सवाल पूछ रहा है कि भैया मैंने आपको कमेंट किया था तो आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो मेरे माइंड में उस दिन थोड़ा सा डाउट गया कि मैं कहा हो सकता है इस भाई को कुछ साइकिल वगैरह के बारे में बात करनी हो, या इसने कोई टैबलेट के इंजेक्शन के बारे में कोई मैसेज भाई को कराया हुआ। और एक्चुअल में कारण क्या है, जब भी कोई कोच हैं, जितने भी इनहेंस
बॉडी बिल्डर तैयार करने वाले जितने भी कोच है ना, इनका वैसे भी यार डीएम भरा रहता है। ये बात भी उनसे करेंगे काम की बात, जो प्रॉपर पहले दिन से बात करेगा कि मुझे आपके अंडर ट्रेनिंग करनी है, आपके चार्जेस क्या। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, इनके डीएम में डायरेक्ट मैसेज कर देंगे कि भाई मुझे कटिंग की साइकिल बता दो, मुझे इस इंजेक्शन की नॉलेज लेनी है, मैन आवर लूँ कि नहीं लूँ, मैन आवर के साथ ये चला सकता हूँ क्या, इस इंजेक्शन के साथ ये कैसा रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे डीएम लोगों के भरे रहते हैं, खासकर कोच गुरुजी के, तो उनको वो अवॉइड ही करते हैं। मुझे नहीं पता उस दिन उस भाई ने क्या उससे मतलब अनिरुद्ध तंवर से क्या अंकित भैया पर ने क्वेश्चन किया होगा डीएम करके, मुझे नहीं पता, पर मैंने उस दिन लाइव में वो चीज़ नोटिस करी थी। बट उस टाइम तक अंकित भैया पर बिल्कुल भी फेमस नहीं था, तो इसलिए मैंने भी कान पे से बात जाने दी, मैं छोड़ना मगा होगा भाई ने कुछ पूछना होगा। हर आदमी की बॉडी को आगे बढ़ाने की इच्छा होती है, तो कोई चीज़ नॉलेज पता करनी होगी। पर मैंने उस दिन एक चीज़ ये ज़रूर नोटिस करी थी कि एक इन हैंड्स बंदों को तैयार करने वाला कोच है, उसका लाइव चल रहा है, उसके लाइव में बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, और अंकित भैया पर इतनी रात को उसमें क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि एक अगर सिंपल सी बात ये है कि एक देसी अखाड़े वाला तो अपने कोचों से पूछेगा, अपने बादाम के रगड़े, अपनी डाइट ये पूछेगा, पर हो सकता है उसको उस टाइम मसल बिल्ड करने के लिए कोई नॉलेज लेनी हो। तो सिर्फ एक ये वाक्य मेरी नॉलेज में है अंकित भैयापुर का, सच में, और ये रियलिटी है। इसमें शायद अंकित भैयापुर को ये चीज़ देखो, जिसने ये मैसेज किया है, ज़िंदगी में इंसान अपना जो पुराना टाइम होता है उसकी चीज़ें भूलता नहीं है। उस टाइम कोई उसका साथ ना दे वो भी आदमी को सब याद रहता है। मेरे को ये सिर्फ याद था, और वो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं कराया था, उससे पहले मैं वीडियो डाल चुका था। और मेरी फिर उसी दिनों में लाइव में बात भी हुई, मगर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। और जब मैंने लाइव ज्वाइन करा, 15 ही लोग होते थे ज्वाइन में, तो जो अनिरुद्ध तंवर भाई है वो कह रहा था कि भाई लोग फिर उसको फिर मुँह जमाई आ रही थी, मुंह पे हाथ रख रहा था, पहले वो हाथ ही नहीं रखता था। तो ये कह रहा था कि भाई लोग रिकॉर्ड करके डाल देते। फिर मैंने कमेंट भी कराया था उस लाइव में, भाई मैं को ना करता तेरा रिकॉर्ड मैं सिर्फ देख रहा हूँ, अभी कोई और लाइव नहीं आ रहा यार। मैंने वह वीडियो डिलीट भी कर दी। उसके बाद अनिरुद्ध तंवर से अगले दिन मेरी बात भी हुई, और उस दिन के बाद आज तक मेरी फ़ोन पर कोई बात अनिरुद्ध तंवर से हुई नहीं है। और ना मैंने आज यह वीडियो बनाने से पहले अनिरुद्ध तंवर से कॉल करी है, मेरे पास पर्सनली नंबर भी है, नहीं तो मैं पूछ भी सकता था। मगर भाई हो सकता नहीं अनिरुद्ध तंवर ने उस दिन उस कमेंट पर ध्यान भी ना दिया हो, और आज एक अंकित भैया पर फेमस हो गए, इतना आगे आ गया है। तो भाई आज चाहे लोग कितनी भी उंगली उठाए, मेरे पास सिर्फ एक ये वाक्य मुझे अंकित भैया पर का पता था, जो कि मैंने अपनी नज़रों से देखा। नहीं तो भाई हमें नहीं मालूम कौन सा पहलवान क्या कर रहा है। रही बात एक पहलवान की बात है भाई, अभी एक ही पहलवान का कुछ दिन पहले मेरा वीडियो वो देखता हो पहलवान भी, उसका मेरे पास मैसेज आया था पर्सनल डीएम, उससे मैं आज तक मेरे पास इंस्टाग्राम पे जितने भी आज तक डीएम आए सबका रिप्लाई दिया है। कोई आलतू फालतू की रील या कुछ चीज़ भेजा तो उसका मैं देता नहीं। जेन्युइन किसी भाई का आज तक का भी डीएम आया, एक भी भाई ये नहीं कह सकता मेरे डीएम का रिप्लाई अंडर 24 आवर अंदर आया नहीं। मुश्किल 2-4 घंटे में मैं सबका रिप्लाई दिया करूँ इंस्टाग्राम पर, करंट फिटनेस इन्फॉर्मेशन जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एक पहलवान का मेरे पास डीएम आया था, तो उस डीएम में उसने भाई ने मेरे तक बताया कि भाई मेरे पास, उसने एक कोच का नाम भी बताया नजफगढ़ का, कि उसने अपने इंजेक्शन भी बताए। वो जो इंजेक्शनों का उसने नाम लिया, ट्रेन वगैरह और स्टेना वगैरह, स्टेनाजोल इंजेक्शन और ट्रेन, और ये जो भी टेस्ट प्रोपनेट है जो कटिंग के इंजेक्शन होते हैं, तो ये सारे इंजेक्शनों का उस भाई ने मेरे को नाम बताया कि भाई मेरे को एक अपना जिम भी चलाता कोई भाई, और उसने अखाड़े के एक पहलवान को ये इंजेक्शन एक बार नहीं कई बार दे चुका है साइकिल बना के, और कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी और स्टेमिना बढ़ जाएगा, ये करके वो साइकिल किसी उस भाई को कई बार चलवा रखी है। तो मैंने उस भाई तो उस दिन डिस्कस भी कराया कौन सी कंपनी के इंजेक्शन थे। कंपनी भी भाई आजकल दुनिया भर की आ रही, फलाना फार्मा दिगड़ा फार्मा, उस भाई को वो इंजेक्शन दे रखे थे। उस भाई को प्रॉब्लम यह हो रही थी कि उस भाई का घबराहट की इशू होगी, अगर घर में एक चम्मच भी पड़ेगा तो उससे भी उसको घबराहट हो रही थी, उसको घबराहट के इशू हो गए। तो मैंने उस भाई तक कहा कि देखो भाई स्टेरॉइड के जो देखो नुकसान बहुत है, लीवर है, किडनी है, नुकसान है, बाल उड़ जाएंगे, आपको एक्ने हो जाएंगे, और बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। ये साइड इफेक्ट जो आप बता रहे घबराहट वाला, ये मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट है जो आपको मतलब यह बीमारी हो रही है घबराहट वाली, इसका इलाज आप किसी भी मतलब बॉडी बिल्डर से या किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से ना करें। मैंने उस भाई को राय दी, दिल्ली के दिलशाद गार्डन में ईबास हॉस्पिटल है, ईबास गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के बराबर में एक ईबास हॉस्पिटल है, दिलशाद गार्डन दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पे।
वहाँ एक ही बास हॉस्पिटल है, वहाँ पे मनोवैज्ञानिक इस तरह के जो मेंटली डिस्टर्ब, ये घबराहट वाले और जो आधे पागल हो चुके हैं, जिनमें माइंड कम है, मोटे दिमाग के लोग हैं, ऐसे लोगों का वहाँ इलाज होता है। वो सरकारी हॉस्पिटल है। तो मैंने उस भाई इधर राय दी, या तो भाई रोहतक में भी इलाज हुआ, लेकिन रोहतक तक फार बेटर हुआ ई बास हॉस्पिटल दिलसाद गार्डन। तो मैंने उस भाई इधर राय दी, आप उस हॉस्पिटल में जाओ, अपनी कोई जान पहचान ढूंढ ले, वहाँ लाइन बहुत लंबी लगा, इलाज आपका फ्री में होगा, दवाइयाँ बहुत सारी वे बाहर से लिखेंगे, और ये जो इलाज करेंगे डॉक्टर आपसे मीटिंग करेंगे, क्योंकि ऐसा मेरी फैमिली में किसी के साथ हो चुका है। और मैंने वहाँ से इलाज कराया था, इलाज सक्सेसफुल भी हुआ, 6 महीने में वो बीमारी ठीक होगी। और यही सेम बीमारी आपको जो घबराहट वाली हो रही है, घर में चाहे सुई पड़े, चम्मच पड़े, आपको ऐसे घबराहट लगा, डर लगा है, पेशाब भी अकेला करने नहीं जाता, उस भाई को इतनी दिक्कत हो रही है। और वो एक रेसलर है, तो उसको वो कह रहा है मैंने पहले भी ये साइकिलें चलाई थी, लेकिन अभी ये साइकिलें चलाई लास्ट टाइम तो मेरे को दिक्कत आई। मैंने उसको कहा भाई मुझे स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट नहीं लगते, हो सकता है आपको कोई भी और बीमारी के कारण ये बीमारी होगी, पर कुछ भी हो सके, कौन सी दवाइयाँ क्या आपको दी हैं, लेवल उखाड़ के भी इंजेक्शन लोग देते हैं, कौन सा इंजेक्शन क्या दे दिया मुझे नहीं पता। पर आप हमारे जैसों को मैसेज करने की बजाय, आज भी वो भाई यह वीडियो देख रहा होगा तो ज़रूर समझ जाएगा, नाम मैं किसी का लूँगा नहीं, क्यों किसी को उजागर हम कर नहीं सकते। मैंने उसको यह राय दी, आप दिलसाद गार्डन जाओ दिल्ली में, इबास हॉस्पिटल में, वहाँ जाकर अपना इलाज कराओ, आपका इलाज कन्फर्म हो जाएगा। और भी होंगे ऐसे हॉस्पिटल, बाकी मगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप लुटते पिटते रहोगे, पता नहीं कितने पैसे चले जाएंगे, वहाँ प्रॉपर इलाज होता है। और वहाँ ना भाई एक मीटिंग में 3 से 4 डॉक्टर इस तरह के लड़कों से ना बात करते हैं, आधा 1-1 घंटा बात करके वो उसकी मेंटलिटी, अंदर की सारी चीज़ें ना जानते हैं। तो इस तरह से वे इलाज करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं। तो लेकिन एक बार आप जाओगे तो 2 से 3 डॉक्टर आपसे आधा घंटे तक बातें करेंगे। तो इस तरीके से इलाज होता है वहाँ। मैंने जो देखा अपने, अलग अलग बीमारी का अलग अलग होगा वहाँ ट्रीटमेंट, वहाँ एक प्रकार का ये कह सकते हैं मेंटल का इलाज होता है। तो मनोवैज्ञानिक के अंडर इस तरह की कुछ ही बहुत सारी बीमारियाँ हाँ, जहाँ ऐसा इलाज हो, किसी और भाई को भी इस प्रकार की कोई तकलीफ हो तो वहीं जाना भाई, ना कि हमारे जैसे को मैसेज करे मुझे दिक्कत है भाई कुछ बता दे, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यह आज की भाई जो राय थी ये थी। अभी दुनिया कुछ भी आवाज़ उठाए तो हम किसी के भी बारे में एकदम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते इस भाई ने ये यूज कराया होगा। तो भाई वो जाने, उसका दिल अमान जाना, भगवान जाने। तो भाई वीडियो तो दुनिया बनाती रहेगी, जब आदमी को ऊपर जा रहा है उसके ऊपर भाई दुनिया जानबूझ के उसकी टांग खींचने की कोशिश करे अगर है तो वो खींचते रहो। तो आज का वीडियो यही था भाई, मैंने कुछ चीज़ें शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। अंकित भैयापुर को लेके, एक उसके गांव को लेके मैंने शेयर करनी थी कि बैनपुरिया नहीं है वो भैयापुर गाँव है भाई, वो मैं नक्शा भी लगा दूंगा यहाँ। तो यही आज की वीडियो थी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। राम राम सारे भाई है ना भाई। कल मैं जिम में बगैर बेल्ट के भाई अपना हैवी लोड ले रहा था तो मेरी लग गया भाई कल कमर में झटका। मैं मेरी आपने हमेशा पोस्ट देखी होगी, मैं बेल्ट लगा वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं हमेशा हैवी ही वर्कआउट करता हूँ। जितनी मेरी कैपेसिटी है 8-10 रेपिटेशन की, और कम से कम मैं 5 रेपिटेशन लगाता हूँ। तो कल भाई मेरा झटका लग गया बहुत ज्यादा तेज, मेरे पे एक कदम भी नहीं चला गया। फिर मैंने अपनी लोअर बैक ट्रेन करी और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत चल पाया, और जिम में मैंने किसी को शो भी नहीं होने दिया, मेरे को झटका लग गया। उसके बाद मैं घर आया भाई, मेरा बहुत दर्द मरा। शाम को जाकर भाई वैसे हम मूव वगैरह, ओमनी जेल वगैरह खरीदते हैं। एक ये ट्यूब के बारे में बताना चाह रहा हूँ भाई, मेडिकल स्टोर में मिलेगी, कोई प्रमोशन नहीं है। ऑप्टी मूव करके नाम है इसका, ऑप्टी मूव, 210 रुपये 50 ग्राम की भाई। इससे मैंने काफी अच्छी मालिश करी है। अभी मैं सुबह उठा हूं ना, थोड़ी सी अकड़ाहट है, सिर्फ हल्की सी, ना चलने में कोई दिक्कत हो रही ना कोई और प्रॉब्लम हो रही। तो भाई ये ऑप्टी मूव करके आवा है, तो आप ट्राई कर सको। अगर मेरा इतना झटका लग गया था कि मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। तो प्रमोशन की बात ये है भाई, एक तो ये है वे आइसोलेट, ये पूरा पी लिया। ये पीपी पुणे सिटी में मैं रहूं, यहाँ मिलता भी नहीं है कहीं भी। एक खाली यो कर दिया भाई वे का, और एक यो भाई अभी आपने दिखा रहा है, यह भी पीपी खाली कर दी लीन की। दिल्ली के पड़ोसियों के बाद मैंने सार्क न्यूट्रिशन ज्वाइन करा था भाई, और अब एक पीपी यहाँ चल रही है भाई कई दिन तक, और इसके साथ चला रहा हूँ भाई प्रोबसम। और कति सच्चाई है, ये पीपीआ की लाइन में नहीं लगा रहा भाई मैं। तो आप लोगों ने भी भाई प्रोबसम लेनी हो या कोई भी प्रोडक्ट लेना तो सार्क न्यूट्रिशन का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर डीएम कर दो, और मेरा नाम लेगा, अच्छे डिस्काउंट के साथ फ्री होम डिलीवरी। अपने प्रोडक्ट, अपने जितने भी सप्लीमेंट चाहिए सारे अवेलेबल है। और भाई यह भी सच्चाई है, या ऑप्टी मूव करके है, मैं नहीं जानता किस कंपनी कैसे का, फर्स्ट टाइम यूज करिए, काफी रिलीफ मिला मैंने।